जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है मित्र। और ये हिंदी की क्लास नंबर 61 है। इससे पहले मैंने 60 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर लें। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट चलाया जा रहा है मित्र, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए भी और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल क्लास रहने वाली है मित्र। तो आज की इस क्लास को सभी भाई बहन मिलकर शेयर कर देंगे और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज़ कर देंगे मित्र। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल से ये हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है ये किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को माना जाता है। किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को माना जाता है। और इसके रचनाकार जो है ये कौन है? लाला श्रीनिवास दास जी हैं। कौन है? लाला श्रीनिवास दास जी हैं। और इन्होंने कब रचा इसको? तो 25 नवंबर 1882 को, 25 नवंबर 1882 को इन्होंने यह उपन्यास लिखा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। अगर बात करते हैं चंद्रकांता का, तो चंद्रकांता जो है ये देवकी नंदन खत्री जी का है। और त्रिवेणी जो है मित्र ये किसकी रचना है? तो श्यामदेव पाराशर की है। किसकी है? श्यामदेव पाराशर की है त्रिवेणी। और चंद्रकांता जो है ये देवकी नंदन खत्री जी का है। और परीक्षा जो है, परीक्षा गुरु जो है मित्र ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है जो कि लाला श्रीनिवास जी द्वारा रचित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र क्वेश्चन नंबर 2। इसका राइट आंसर बताना है। पहले लिखा है निरंतर, फिर खाली स्थान दे दिया गया है। करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है, रिक्त स्थान पूर्ण करो। फटाफट बताएंगे इसमें क्या फिल हो सकता है। सभी भाई बहन बता दो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल से ये निरंतर प्रयास करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। तो राइट आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है बोध शब्द का समानार्थी कौन सा है? बोध शब्द का समानार्थी या पर्यायवाची जो है यह किस विकल्प में दिया गया है? फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना बोध का समानार्थी या पर्यायवाची जो है या अनुभूत होता है, या कहा जाए ज्ञान होता है, या कहा जाए विवेक होता है, जानकारी होता है, समझ भी होता है। बोध का समानार्थी या पर्यायवाची जो है ये बहुत सारे होते हैं। तो इस विकल्प में जो है ये अनुभूति हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। विवेक भी होता है, ज्ञान भी होता है, और जानकारी भी होता है, समझ भी होता है, अनुभूत भी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। अधजल गगरी छलकत जाए उक्त मुहावरे के लिए वाक्य बताओ। फटाफट बताएंगे इस मुहावरे का उचित अर्थ जो है ये क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। सभी भाई बहन सोच समझकर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना अधजल गगरी छलकत जाए इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है, कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा ज्यादा करता है। बिल्कुल सही बता रहे हो, कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा ज्यादा करता है, यही इसका उचित अर्थ हो जाए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है कमल का स्त्रीलिंग बताइए। कमल का स्त्रीलिंग क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल से ये कमल का स्त्रीलिंग जो है ये कमलिनी होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रही हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। इसका राइट आंसर बताओ। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो विंधो आगे कौन हवाल। इस उक्त में अलंकार बताओ। ये पंक्तियां जो लिखी गई हैं इसमें कौन सा अलंकार है? फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र। सभी भाई बहन बता देंगे। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो विंध्यो आगे कौन हवाल, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो याद रखना इसमें अन्योक्त अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ये पंक्तियां जो है मित्र ये बिहारी सतसई से ली गई हैं, ये भी याद रखना।
और इसमें कौन सा अलंकार है, तो अनियुक्त अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। छोटा फिर खाली स्थान दे दिया गया है, बड़ी बात लोकोक्ति को पूर्ण करें। इसमें क्या फिल किया जाए ताकि यह लोकोक्ति जो है ये पूर्ण हो जाए, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। छोटा फिर खाली स्थान दिया गया है, बड़ी बात लोकोक्ति को पूर्ण करना है मित्र। इसमें बताना है कौन से शब्द फिल करें ताकि ये लोकोक्ति जो है ये पूर्ण रूप ले ले। तो बिल्कुल सही है, 7 का जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं, छोटा मुंह बड़ी बात ये लोकोक्ति हो जाएगी पूर्ण। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। छोटा मुंह बड़ी बात, ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ब्राह्मण का स्त्रीलिंग जो है यह ब्राह्मणी होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 9, इसका राइट आंसर बताना है। दिए गए विकल्पों में से किल्मस का समानार्थी शब्द बताओ। किल्मस का यानी आपसे पूछ रहा है इसका समानार्थी या पर्यायवाची कहा जाए, तो फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र। तो किल्मस का अगर समानार्थी या पर्यायवाची की बात की जाए मित्र, तो अपराध होता है या जुर्म होता है या पाप होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। किल्मस का समानार्थी या पर्यायवाची जो है ये पाप होता है, अपराध भी होता है और जुर्म भी होता है, बहुत सारे होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र क्वेश्चन नंबर 10, इसका राइट आंसर बताना है। लेकिन उससे पहले सभी भाई बहन क्लास को लाइक कर देंगे और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है अपने 1 या 2 फ्रेंड्स तक को क्लास को शेयर कर ही दिया करो, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके मित्र। तो फटाफट क्लास को शेयर कर देंगे और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मित्र, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। क्या कह रहा है, वह तुम उन सम स्वामी में अलंकार कौन सा रूप है। यानी आपसे पूछ रहा है वह तुम उन सम स्वामी में कौन सा अलंकार है। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र। सभी भाई बहन बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। जो भी भाई बहन बता रहे हैं उपमा अलंकार बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर बताना है। क्या कह रहा है, 3 ही ऑप्शन दिख रहे हैं, एक नीचे है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन पहले। नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन होगा। नदी का जल ठंडा है, इसका सामान्य बहुवचन जो है ये क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, बहुवचन की बात कर रहा है तो क्या होगा, नदियों का जल ठंडा है, नदियों का जल ठंडा है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। यहाँ नदियों की वर्तनी जो है अशुद्ध है, इसलिए अशुद्ध हो जाएगा मित्र, लेकिन ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन सोच समझकर इसका राइट आंसर बताएंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो याद रखना हिंदी का मानक रूप जो है यह खड़ी बोली से विकसित हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। याद रखना खड़ी बोली को कोरवी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कोरवी भी कहा जाता है खड़ी बोली को, और ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इच्छु का तद्भव शब्द होगा। इच्छु का तद्भव क्या होगा यह आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताओ मित्र। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इच्छु का तद्भव जो है मित्र ये ईक होता है, क्या होता है, ईक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14, इसका राइट आंसर बताना है। जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें कहते हैं।
जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें कौन सा स्वर कहते हैं? फटाफट बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा मित्र? तो बिल्कुल सही है। स्वरों के कितने भेद होते हैं? हास्य स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और कौन सा होता है? प्लुत स्वर होता है। कौन सा होता है? प्लुत होता है। सबसे कम समय हास्य में लगता है, उसके बाद दीर्घ में लगता है और दीर्घ से भी अधिक समय किस में लगता है? प्लुत में लगता है। प्लुत स्वर का हर वक्त प्रयोग जो है मित्र, ये पुकारते समय किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, ज्ञानदीप किसकी रचना है? फटाफट बताओ मित्र, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? ज्ञानदीप जो है ये किसकी रचना है? सभी भाई बहन सोच समझ कर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, ज्ञानदीप जो है मित्र ये शेख नबी जी की रचना है। किसकी है? शेख नबी जी की रचना है ज्ञानदीप। यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य में काल पहचानिए। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, इस वाक्य में कौन सा काल है? फटाफट बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो साफ साफ दिख रहा है कि इसमें सामान्य वर्तमान काल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं सामान्य वर्तमान काल, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, जो आंखों के सामने हो के लिए एक शब्द होगा। जो आंखों के सामने हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे? फटाफट बताओ मित्र, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना, जो आंखों के सामने हो उन्हें हम एक शब्दों में प्रत्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं प्रत्यक्ष, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे? तो बिल्कुल सही है, अयोगवाह कहा जाता है मित्र। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाए और न व्यंजन में, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अंक और आह जो है मित्र ये अयोगवाह होते हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। विसल देव रासो की रचयिता का नाम क्या है? यानी आपसे पूछ रहा है विसल देव रासो जो है ये किसकी रचना है? फटाफट बताएंगे मित्र, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी भाई बहन सोच समझकर इसका राइट आंसर बताएंगे। तो याद रखना, विशल देव रासो जो है ये किसकी है? नरपत नाल जी की है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी नरपत नाल बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी भाई बहन फास्ट आंसर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है इतना भी टफ नहीं है कि आप लोग टाइम लगाएं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है? बाणभट्ट की आत्मकथा जो है ये किस विधा की पुस्तक है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा और ये भी बता दीजिए ये किसकी रचना है। सभी भाई बहन बताएंगे 20 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, बाणभट्ट की आत्मकथा जो है ये किसकी रचना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, जो कि एक उपन्यास है। क्या है मित्र? उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न विकल्पों में रूढ़ शब्द का चयन करें। रूढ़ शब्द का चयन करना है, ध्यान दीजिएगा। फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा मित्र। जिनके कोई सार्थक खंड ना हो सके उन्हें रूढ़ कहते हैं। तो 26 का जो राइट आंसर होगा, 4 या 5 क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया है मित्र क्योंकि वो गद्यांश था। गद्यांश को हम स्किप कर देते हैं। तो 26 का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, रूढ़ जो है ये दिन है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। महोत्सव का सही संधि विच्छेद है। महोत्सव का सही संधि विच्छेद किस विकल्प में दिया गया है? 27 आपके सामने है। फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो महा प्लस उष्ण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो। आ प्लस ई बराबर स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? आप आ प्लस ई बराबर स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है, यह आपसे पूछ रहा है। यानी यह नियम जो है ये किस संधि में लगता है। 28 आपके सामने है, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा।
तो बिल्कुल सही है। ये किसका है? तो गुणसंधि का है। बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले गुणसंधि का है। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्वाह में किस प्रकार का उपसर्ग लगा है? फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा? जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके एक ही लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। आप सोचते हो हमारे एक लाइक से क्या होगा मित्र, लेकिन हाँ, आपके ही एक लाइक से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो। तो बिल्कुल से निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग जो है ये नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। वज्र युद्ध में कौन सा समास है? चलिए इसी दो विकल्पों में बता दीजिए, वज्र युद्ध में कौन सा समास है? फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है। वज्र युद्ध में कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास होगा मित्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगर इसका समास विग्रह किया जाएगा तो क्या होगा? वह जिसके वज्र का आयुध है, अर्थात कौन? इंद्र। वह जिसके वज्र का आयुध है, किसे कहते हैं? इंद्र को कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट आपके सामने है। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? पाठशाला जो है ये किस प्रकार का शब्द है? फटाफट बताओ मेरे। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है। पाठशाला साफ शब्द दिख रहा है कि एक यौगिक शब्द है। कैसा शब्द है मित्र? यौगिक शब्द है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए जो है ये किस कारक का चिन्ह है? फटाफट बता दो। 32 का राइट आंसर क्या होगा? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं संप्रदान कारक, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है। साधु का पर्यायवाची नहीं है। इसमें बताना है मित्र कौन सा जो है ये साधु का पर्यायवाची नहीं है। फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन बताने शारंग बिल्कुल सही बता रहे हैं। बाकी तीनों जो है सम्य, भद्र, सज्जन, ये तीनों जो है मित्र ये क्या है? साधु के पर्यायवाची या समानार्थी हैं। लेकिन सारंग जो है मित्र ये किसका है? शेर का है। किसका है? शेर का है। शेर के बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं, जैसे सिंह हो गया, केसरी हो गया, वनराज हो गया, सारंग हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि ये शेर का है, शार्दुल भी होता है। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 34। इसका राइट आंसर बताना है। राम जपू राम जपू, राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि, नाम निज नाव रे। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? यानी ये जो पंक्तियां लिखी गई हैं इसमें कौन सा रस है? फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं भक्ति रस, बिल्कुल सही बता रहे हो। इसमें भक्ति रस हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने शोषक का विलोम होगा। शोषक का विलोम या विरुद्धार्थी या विपरार्थक जो है ये किस विकल्प में दिया गया है? फटाफट बताएंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना शोषक का विलोम जो है ये पोषक होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है। जो कानून के अनुकूल ना हो, जो कानून के अनुकूल ना हो के लिए एक शब्द होगा। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जो कानून के अनुकूल ना हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे? तो बिल्कुल सही है, उन्हें अवैध कहते हैं। जो कानून के अनुकूल ना हो या कानून के विरुद्ध हो उन्हें हम अवैध कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है। प्रेमचंद ने अपने, फिर खाली स्थान दिया गया है, उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया। इसमें क्या फिल हो सकता है? फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ क्या हो जाएगा? परवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परवर्ती फिल होगा। परवर्ती का अर्थ होता है बाद के समय को परवर्ती कहा जाता है। तो प्रेमचंद ने अपने परवर्ती उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया। तो राइट आंसर क्या होगा मित्र? ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 38 है, सरल वाक्य को पहचानिए। सरल वाक्य की पहचान करना है आपको मित्र। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है, कौन सा वाक्य जो है ये सरल वाक्य है। तो याद रखना, सरल वाक्य की बात कर रहा है ना मित्र, तो साफ साफ दिख रहा है कि राहुल धीरे धीरे लिखता है। यह वाक्य जो है मित्र ये सरल वाक्य है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो डाल डाल में पात पात का अर्थ है। मित्र ज्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करते क्योंकि काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, सभी भाई बहन समझ सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या हो जाएगा, तो यानी दोनों चालाक होना। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो डाल डाल में पात पात का अर्थ होता है दोनों चालाक होना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 40, इसका राइट आंसर बताना है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वो हो गए उठ खड़े, पंक्ति में कौन सा रस है। फटाफट बताएंगे ये पंक्तियां जो लिखी गई हैं, इस पंक्ति में कौन सा रस हो जाएगा। फटाफट बताओ 40 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वो हो गए उठ खड़े। इसमें बात की जाए मित्र तो ये रौद्र रस दिखा रहा है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। ये रहे आपके आंसर। इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिल जाएगी, वहां से आप लोग इस क्वेश्चन को रिवीजन कर लेना मित्र। अगर जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मित्र प्लीज क्लास को लाइक कर देना। और जो भी भाई बहन क्लास को शेयर नहीं करते हैं मित्र, अपने एक या दो दोस्तों तक वो क्लास को शेयर कर ही दिया करो। और जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। तो आज की इस 35 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र। और क्लास कैसी भी लगी हो ये भी बता दिया करो ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोगों को क्लास कैसी लगती है। ऑफलाइन कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान, अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।